शुरू शुरू में तो हमें भी लग रहा था 2-3 महीने 4 महीने की कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अब जो कर रहे हैं वो जो प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं वो जड़ से परमानेंट ऐसा करना चाह रहे हैं कि आगे 10 साल 15 साल 20 साल कोई प्रॉब्लम ना हो। झूठ के ऊपर चली थी और झूठ का बुलंदा बांधा उसने, और झूठ के ही सहारे आज भी चल रहे हैं। काम कुछ किया नहीं है, जो काम करना चाहता है उसे करने नहीं देना किसी तरह से। राजमहल में रहने की आदत पड़ी हुई थी ना, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नेगेटिव ऊर्जा इनके अंदर इतनी बढ़ चुकी है। केजरीवाल के अंदर, आपसी के अंदर इनको ऐसे लगता है कि शायद हमसे ज्यादा कोई भी योग्य नहीं है। इनका मुंह पीटते पीटते इतनी दूर ले जाना चाहिए कि इनकी हड्डियों का भी मसाला बन जाए। ये बताओ, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की तरफ से बोला जा रहा है कि जी दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ, वो तो 11 साल में क्या काम किए आपके हिसाब से? देखो, अब केजरीवाल ने तो यही है कि फ्री के चक्कर में कुछ भी नहीं करा और केजरीवाल को तो अब रोना धोना बंद हो गया है, तो अब कुछ ना कुछ तो वो बोलेगा ही। तो 11 साल में कुछ भी नहीं हुआ जो अब काम देखने को मिल रहे हैं, उस मुकाबले तो केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। बिजली पानी का वो रोना रोता रहा और करा कुछ नहीं। कुछ नहीं करा। हाँ जी। और क्या हुआ, अभी क्या हुआ है मौजूदा सरकार में? मौजूदा सरकार में देखो तो बहुत चीजें ऐसी हैं, जैसे हम देखते थे, हमें समस्या सबसे बड़ी अपनी कॉलोनियों में सीवर की थी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो भी मतलब कानून व्यवस्था कोई नहीं थी केजरीवाल के टाइम में। जो चीज हम आगे अब देख रहे हैं तो उस चीज में सुधार आ रहा है। तो जो 11 साल में कभी हमारे यहाँ कभी कोई काम नहीं हुआ, वो अब काम हो रहे हैं, लेकिन तरीके से हो रहे हैं, थोड़ा स्लो हो रहे हैं। देखो अभी 6 महीने हुए, 7 महीने काम तो हो रहे 11 हैं, महीने हुए। 11 महीने हो गए, लेकिन जो काम हो रहा है बिल्कुल सॉलिड तरीके से हो क्या रहा हो है। रहा है? जैसे हम देखें कि हमारे तो पड़ोस में, मैं बताऊं, द्वारका मोड़ पे पूरी जमीन जो थी इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने, कोई कब्रिस्तान में कोई किस में, सब जगह वो एनक्रोचमेंट हो रही थी, तो वहां पे बहुत बड़ा बुलडोजर चला रेखा गुप्ता सरकार का। रेखा गुप्ता सरकार ने वो जमीन को अपने ऊपर करके वहां पे बहुत बड़ा हमारे लिए 100 एकड़ का पार्क तैयार हो रहा है। हम बल्कि पार्क सोचते थे कि उत्तम नगर में कहाँ पार्क होगा, लेकिन ये चीजें देखने वाली हैं कि जो चीजें हमारे दिमाग में नहीं थी, हमें पता चला कि वो सारी वो कवर कर रहे थे। तो ये चीजें जो है ना, इन चीजों से पता चल रहा है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे पास बहुत जगहें हैं और पब्लिक का, जैसे अब जाम हमारा उत्तम नगर में लगता था, उसके बारे में भी अभी बहन हमारी कमलजीत सहरावत जी जो सांसद हैं और हमारे गुरुजी एमएलए पवन शर्मा जी हैं, तो शुरू में तो हमें भी लग रहा था 2-3 महीने 4 महीने की कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अब जो कर रहे हैं वो जो प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं वो जड़ से परमानेंट ऐसा करना चाह रहे हैं कि आगे 10 साल 15 साल 20 साल कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मुझे पहली बार मैं अपनी गाड़ी लेके वहां से आया, अपना चंडीगढ़ गया हुआ था, तो ये लगाओ हमें नरेला से आने के लिए सोचना पड़ता था दिल्ली एंटर करके 2 घंटे लगेंगे। आप मानोगे नहीं, मैं जब सोनीपत से आ रहा था, मैं 45-50 मिनट में ओम बिहार में पहुंच गया। तो ये इच्छा शक्ति है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं अभी क्या काम हो चुके हैं। मैंने खुद 11 महीने हो गए हैं सरकार को, लेकिन हमने वो कभी देखा ही नहीं कि मोदी जी ने क्या काम करे हैं। तो मोदी जी जो काम करते हैं वो सॉलिड करते हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने 11 साल राज किया दिल्ली में, और वो 11 महीने की रेखा गुप्ता सरकार पे सवाल उठा रहे कि कुछ काम नहीं हुआ दिल्ली में। देखिए, मैं आपको सही बताता हूँ कि क्योंकि ये केजरीवाल सरकार झूठ के ऊपर चली थी और झूठ का बुलंदा बांधा उसने, और झूठ के ही सहारे आज भी चल रहे हैं। अब बताइए, जो गुरु हैं, गुरु के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं और गुरुओं के पीछे इस तरह के बात करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। इतनी बात कह कर आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से 11 साल अरविंद केजरीवाल ने राज किया, अब वो 11 महीने पे सवाल उठा रहे हैं? राजनीतिक बिलबिलाहट है और कुछ नहीं। इसका कारण सत्ता से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है उनसे, तो अब किसी न किसी तो तरह से तो अपनी बात करेंगे। काम कुछ किया नहीं है, जो काम करना चाहता है उसे करने नहीं देना किसी तरह से। अभी समय कितना हुआ है उनके? 11 साल और 11 महीने में फर्क नहीं होता। 11 महीने में तो इंसान को उनका जो रायता फैला के गए थे उसे समेटने में, उसे देखने में ही लगा जा रहा है।
काम शुरू होगा धीरे धीरे, और जिस तरह से चल रहा है वो स्पीड बहुत है, और उसी तरह से काम चलेगा हमारा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेताजी। अरविंद केजरीवाल का तो कहीं नाम निशान नहीं, बस राजनीतिक बिलबिलाहट है और कुछ नहीं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या काम हुआ है आपको? काम सांस्कृतिक बहुत हो रहे हैं, और जो कुछ फैला कर गए हैं उसे समेटना भी तो है। अभी तो बस शुरुआत है, देखना है क्या क्या कर सकते हैं। गुरुओं का अपमान हुआ है, रेखा सरकार ने साफ कहा है कि इसका बदला जो है, और सिख कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं कि इसका बदला अब पंजाब में लिया जाएगा अरविंद केजरीवाल से। गुरुओं का अपमान तो चाहे यहाँ हो या वहां हो, गुरु के एक जगह के तो है नहीं, विशेषताएं एक जाति विशेष के हैं। वो तो हमारे गुरु जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। धर्म आप छोड़ दें, साहस के नाम पे, देश प्रेम के नाम पे उन्होंने कितना कुछ कुर्बान कर दिया, अगर उनके नाम पे कुछ भी अपशब्द बोले जाते हैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वो चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, जहां भी हो सकेगा वहां प्रदर्शन होगा। उनसे माफी मांगने की पूरी, उन्हें बल्कि पदच्युत कर देना मुझे लगता है कि जहां तक वो मांग की जा रही है। मैडम, जिस प्रकार से 11 साल जिसने राज किया दिल्ली पे, वो अब 11 महीने की सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में कुछ काम नहीं। क्या वजह लग रहा है आपको? देखो, वो सत्ता से कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं, सत्ता से विमुख हो गए हैं, तो उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो जो उनको शाही ठाट मिले हुए थे राजमहल में रहने की आदत पड़ी हुई थी ना, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रेखा जी इतना उत्तीर्ण काम कर रही है, अभी 11 महीने की सरकार में उन्होंने अनेकों उल्लेखनीय काम कर दिए हैं, और ये लोग उन पे उंगली उठा रहे हैं। वो आतिशी जो आए दिन लापता रहती है, जिसका गोवा में परमानेंट निवास हो चुका है, जो दिल्ली की तरफ देखना भी नहीं चाहती है, सिर्फ पार्टियों में आती है वो जो आती है, और इतनी निंदनीय बोली बोल रही है, इतनी निंदनीय बोली बोल रही है कि वो कहीं भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नजर नहीं आती है। वो सिर्फ वो केजरीवाल को खुश करने के लिए, मनीष सिसोदिया को खुश करने के लिए, संजय सिंह को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं ये बेबयानी करती रहती है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि दिल्ली को नर्क बना दिया, आपको लग रहा है? और क्या काम हुए दिल्ली में, यदि इंडिया पे गिना? नरक तो वो छोड़ के गए थे दिल्ली को पूरी तरह नरक बना के गए थे। फ्री के चक्कर में उन्होंने दिल्ली का नाश कर दिया। अब 11 साल का हिसाब वो 11 महीने में लेंगे। जो 11 साल में वो गंद मचा के गए, वो 11 महीने में कैसे सही हो सकता है? और पूरी कैबिनेट हमारी, पूरी रेखा जी की कैबिनेट, माननीय मुख्यमंत्री जी इतना रात दिन काम कर रही है, संगठन के साथ साथ वो पब्लिक के लिए भी इतना काम कर रही है कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि दिल्ली में कितने बदलाव हुए हैं। आखिर में क्या कहना चाहोगे रेखा गुप्ता, आपकी बात सुन दी बेस्ट मुख्यमंत्री हैं, ऐसी ना हुई है ना होंगी। दी बेस्ट, अगर 100 में से 100 नंबर देने पड़े तो शायद 100 में से 101 उनको नंबर दिए जाएंगे। इतनी बेहतरीन मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है। सबर करना पड़ेगा, रात दिन नई नई योजनाएं बन रही हैं, उन योजना को कहीं ना कहीं कायाकल्प दिया जाएगा, तो सबर करना पड़ेगा दिल्ली वालों को। लेकिन 1 साल हुआ है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 11 महीने हुए हैं, और अभी 4 साल बाकी हैं, तो दिल्ली वालों को जरूर अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपका क्या नाम है मैम? आप बताओ, ये जिस प्रकार से 11 साल जिन्होंने राज किया, वो बोल रहे हैं कि 11 महीना में कुछ नहीं हुआ। नहीं, बहुत कुछ हुआ है दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली साफ हो रही है, प्रदूषण भी बहुत कम हो रहा है, और रेखा जी हमारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये तो सिर्फ ऊपर की बातें करके पार्टी को बदनाम किया जाता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पार्टी को बदनाम करके आप लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ी बात ये है, लोग खुश हैं, प्रदूषण भी कम हो रहा है, गंदगी भी गलियों में से हट रही है, सड़कों पे से हट रही है, सारे काम रेगुलर हो रहे हैं, और ये सब हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी के कारण हो रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ आए हुए 1 साल ही हुआ है भाई, उनको थोड़ा टाइम दो करने के लिए। आपने 11 साल में कौन से तीर मार दिए? कोई पहाड़ नहीं हटा गंदगी का, कोई जमुना साफ नहीं हुई, इसमें क्या हो गया ये बताओ आप मेरे को। और आज आप कहते हो हमारे गुरुओं का नाम लेके आप उनको बदनाम कर रहे हो, ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। आम आदमी के लिए भी ये नहीं सुनने में आएगा। ठीक है, हमारे नेता कभी किसी गुरुओं का अपमान नहीं करते, कभी किसी जाति का अपमान नहीं करते, वो सब जातियों को एक साथ लेकर चलते हैं। मोदी जी हमारी सबको एक साथ लेकर चलते हैं, तो फिर इस तरीके से तो सोचना ही नहीं चाहिए कि गुरुओं जी को करो, गुरुओं जी, ये क्या है यार? आप समझदार हो, आप एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हो, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए आतिशी जी कि मेरे को क्या बोलना है खड़े होके, ताकि लोग खुश हुए कि हाँ भाई आतिशी जी कुछ बोल कर गई हैं। लेकिन नहीं, आतिशी हमेशा गलत बोलती हैं, कुछ नहीं बोला उन्होंने आज तक। ये बताओ, गुरुओं का भी अपमान हुआ है, साफ कहा गया है कि जो भाई गुरुओं का अपमान हम सिख लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भी एक सिख बहन हूँ, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आतिशी जी को यहाँ दिल्ली से उखाड़ कर फेंक देंगे अगर वो इस तरह से बोलेंगी तो। अगर वो शांति से रहती है रहो, लेकिन आप अगर हमारे गुरुओं का अपमान करोगे तो हम आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको यहाँ दिल्ली से उखाड़ कर फेंक देंगे। हम महिलाएं खड़ी हुई हैं,
मैं सिख बहन हूँ, ठीक है, तो हम अपने गुरु का अपमान कैसे सहन करेंगे? नहीं कर सकते भाई। हमारे स्कूल में हमारे गुरु है, जब उनके लिए हम शब्द नहीं बोल सकते। ये तो बहुत बड़े गुरु थे, इन्होंने तो देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, तो हम कैसे कर देंगे इन सब चीजों को? हम नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज ऐसा मत बोलिए। हमारी रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, हमारी जनता बहुत खुश है, सीधी सी बात है। और धीरे 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 पटरी लाइन पर आती है, आएगी और जरूर आएगी। हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल फूल की तरह चमकेगा, सीधी बात है। बस मैं आपसे हाथ जोड़ कर यही विनती करती हूँ कि भाई आप ऐसे अपशब्द नहीं बोले जाएं जो जनता को बुरे लगे। नाम है? मेरा नाम राजेंद्र ये शर्मा बताओ, है। जिस प्रकार से 11 साल अरविंद केजरीवाल ने राज किया, अब 11 महीने पे रेखा गुप्ता सरकार के ऊपर से सवाल उठा रहा है। क्या काम हुआ है दिल्ली में आपके ऐसा हिसाब है, नेगेटिव ऊर्जा इनके अंदर इतनी बढ़ चुकी है। केजरीवाल के अंदर, आतिशी के अंदर, इनको ऐसे लगता है कि शायद हमसे ज्यादा कोई भी योग्य नहीं है। और मैंने जो रिसर्च करके देखा है, इनका मुंह पीटते पीटते इतनी दूर ले जाना चाहिए कि इनकी हड्डियों का भी मसाला बन जाए।